दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव एवं अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या एवं अशांत दशमलव संख्या से पहले हम लोग जाने दशमलव और इस डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है, दशमलव संख्या क्या होता है, दशमलव क्या होता है। डेसिमल इज अ पॉइंट विच इज डिनोटेड बिटवीन इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। दशमलव पूर्णांक और अपूर्णांक के बीच लगने वाला बिंदु है। जैसे पूर्णांक और अपूर्णांक के बीच लगने वाला बिंदु डॉट की तरह लगा देते हैं, ये दशमलव कहलाता है। दशमलव का अर्थ होता है दशमलव भाग। जैसे अगर एग्जांपल हम ले 3.5 है, 3.5 में 3 पूर्णांक है और बिंदु के बाद जो 5 लिखा हुआ है उसको 5/10 कहेंगे, 5/10 कहेंगे। तो ये 3 पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा है। और जैसे हम कहें कि 3.5 पार्ले बिस्कुट है, तो 3 बिस्कुट पूरा पूरा और 1 बिस्कुट का 10 टुकड़ा करेंगे बराबर बराबर, उसमें से 5 टुकड़ा लें तो वो 3.5 कहा जाएगा। और 10 टुकड़े में से 5 टुकड़े को अगर वो कर दें तो वही 1 बिस्कुट का आधा हो जाएगा, यानी 3.5 3.5 मतलब। तो जो टुकड़े में है वो अपूर्णांक है, वो पूरा पूरा नहीं है, और 3 जो है वो पूरा पूरा है। तो 3.5 का मतलब 3 पूरा पूरा और 5/10। अब इसमें शांत दशमलव संख्या क्या होती है ये देखेंगे। कोई भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब जानते ही है P/Q के रूप में जिसे डिनोट किया जाए, और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q शून्य न हो, तो कोई परिमेय संख्या है। अगर हम दशमलव संख्या में परिवर्तित कर रहे हैं और उसमें अंश में अगर हर से भाग करें, वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव संख्या। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है 3/4। 3/4 को दशमलव में परिवर्तित करना है, तो 3/4 को परिवर्तित करने का मतलब दशमलव में, तो 3 में हम 4 से अगर भाग करें, 3 में 4 से भाग करें तो दशमलव बढ़ाएंगे, ये भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। इसको और थोड़ा सा ये क्लियर यहाँ देख लीजिए, ऐसे करते हैं। ये 3/4 का मतलब ऊपर न्यूमरेटर अंश 3 है और नीचे डिनोमिनेटर मीन्स हर 4 है। तो ये बटा का मतलब होता है ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करना। तो ऊपर 3 है नीचे 4 है, यानी 3 में 4 से भाग। अब भाग नहीं जाएगी तो दशमलव बढ़ाते हैं, दशमलव बढ़ा देंगे। जब दशमलव बढ़ाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और घटा देंगे 2 बचा, यहाँ 10 में 60 गया 2। अब यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 4 बचे 20, तो ये 20 हो गया और ये माइनस करेंगे 0 0 हो गया, तो 0.75 यानी 3/4 को हम दशमलव बदलेंगे 0.75, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 0.75 क्या है, शांत दशमलव संख्या है। इसे कहते हैं शांत दशमलव संख्या। अब इसके बाद देखेंगे और यानी शांत दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग, जिसको एक से परिमेय संख्या को दूसरे रूप में दशमलव के रूप में पूरा पूरा परिवर्तित करें और वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, अंश जो है हर से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो ये शांत दशमलव संख्या। और शांत नॉन टर्मिनेटिंग, और शांत दशमलव संख्या क्या है, जब किसी परिमेय संख्या के अंश में हर से भाग करें और वो पूरा पूरा विभाजित न हो, यानी वो बार बार रिमाइंडर बचे, अंश ये शेष बचे, अंश में हर से भाग करने पर हमेशा शेष बचे, पूरा पूरा विभाजित न हो, तो इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव संख्या। जैसे परिमेय संख्या यहाँ हम जैसे 1/3 को आप बदल रहे हैं, 1/3 को दशमलव बदल रहे हैं, तो इसका मतलब कि 1 में 3 से हम भाग करें, 1 में 3 से भाग कर रहे हैं, भाग नहीं जाएगी, दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 3 3 का 9, 3 3 का 9 हो गया, 3 3 का 9 हो गया,
10 में से 9 गया 1, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 3 9, फिर ये 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएं 3 3 9, इस तरीके से फिर एक इसी तरह फिर 3 3 अगेन एंड अगेन, मतलब ये हो जाएगा अगेन एंड अगेन 0.3333 सो ऑन, मतलब कि अनगिनत बार, असंख्य बार ये आएगा। तो इसलिए 1/3 को हम 0.333 डॉट डॉट सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं। और जब ये विभाजित नहीं हो रहा है, अगेन एंड अगेन एक ही अंक बार बार आ रहा है, तो उसको हम ये इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको पूरी तरह हम इसमें बदल नहीं पा रहे हैं। तो अगर अगेन एंड अगेन एक ही अंक आए तो उसको हम ऐसे लिख करके, क्योंकि पूर्णांक कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं इधर, अब पॉइंट मतलब डेसिमल 3 लिख करके यहाँ ये बार, इसको बार बोलते हैं। ये जैसे बार कोडिंग होती है, बार कोडिंग में पैरेलल लाइन, कंप्यूटर में बार कोडिंग होती है, पैरेलल लाइन खींचते हैं, उसी तरह यहाँ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है, इसको बार कहेंगे, 0.3 बार ऐसे दिखाते हैं 1/3 को। इस तरह से 1/3 को अगर हम दशमलव में बदल रहे हैं तो 0.3 बार यानी असाम दशमलव संख्या के रूप में ये 0.3 बार आ रहा है, 0.3 बार आ रहा है, ये होगा। अब जैसे एक ये सवाल करते हैं, प्रश्न है कि 0.3 बार प्लस 0.4 बार प्लस 0.5 बार का मान क्या होगा। इसमें देखिए, इसमें ये 4 विकल्प ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सही है ये बताना है आपको। इसमें देखिए, अगर 0.3 रहता तो 0.3 रहता तो इस 0.3 को 3/10 लिखते, 3/10 लिखते, लेकिन 0.3 बार है तो हम क्या करें, 0.3 बार है तो 0.3 बार को क्या लिखिए, 0.3 बार को 3/10 लिख नहीं सकते, तो नीचे वाला जो 10 है उसमें एक कम करके लिखिए 3/9। अब देखिए क्या होता है, 3/9। अगर इसको कट करें तो कट ना करें तभी, अगर 3 में 9 से भाग करें तो 10 में बढ़ाएं 9 3 27, फिर 3 बचेगा, फिर 9 3 27, मतलब 0.33 अगेन, मतलब ये बार बार वही 3 आएगा। अगर हम कट भी कर दें तो 3 1 3, 3 3 9 बराबर 1/3 आ जा रहा है, तो आ जाएगा वही। अगर एक में, जैसे इसमें एक में 3 से भाग किए तो 0.333 ये आ रहा है, यानी 0.333 बार बार आ रहा है, तो बराबर इसको हम 0.3 ऐसी बार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम इसको इस तरीके से वो कर सकते हैं, यानी हम 0.3 बार को 3/9 लिख सकते हैं। इसको हम 0.3 बार को 3/9 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर 0.3 बार तो इसको 3/9, 0.4 बार है तो 4/9, 0.5 बार है तो 5/9 लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा आपका 0.3 बार प्लस 0.4 बार प्लस 0.5 बार, इस तरीके से देखिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार को ये 3/9 प्लस 4/9, 0.5 बार को प्लस 5/9 लिख सकते हैं। अब बराबर ये हो जाएगा, तो ये सेम है, डिनोमिनेटर जो हर है वो सेम है, तो इसको हम एक बार लिख दें 9 और ऊपर जोड़ लें 4 3 7 5 12, 12/9। इसको अगर हम कट करें 3 3 9, 3 4 12, तो बराबर आ गया 4/3, 4/3। इस तरीके से 4/3 को अगर हम वो करें, यानी 4 में 3 से भाग करें, 4 में 3 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, 4 में 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, नहीं ये सॉरी ये 4 में 3 से भाग करेंगे तो 3 1 3, 4 में 3 गए 1, फिर दशमलव बढ़ा के सुनना, 3 3 9 हो गया, फिर 1 करेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, इस तरीके से ये हो जाएगा 9, फिर ये 1 ही बचा। तो इस तरह अगेन एंड अगेन, यानी ये आ गया बराबर, आप लिख सकते हैं 1.3
3 डॉट डॉट ये हुआ। अब हम इसको ऐसे बार बार आ रहा है, जैसे कई बार हो जा रहा है, डॉट डॉट कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 बार। ये इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवालों को हम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।